नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना के सख्त तेवरों ने पूरे देश की जुडिशरी को फुल फॉर्म में ला दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त फैसला सुनाते हुए एक जज को बर्खास्त कर दिया है और इस फैसले ने यह भी साफ कर दिया है कि सीजेआई खन्ना जब तक हैं तो गलत करने वाले जज को बख्शा तो नहीं जाएगा। हालांकि लोग जस्टिस यशवंत वर्मा पर भी सवाल पूछ रहे हैं, उस पर चर्चा हम आगे करेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कैत ने एक सिविल जज को फाइनली बर्खास्त करके बड़ा मैसेज दिया है। न्यायपालिका की गरिमा और जवाबदेही को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि जज ने न्याय नहीं किया बल्कि न्याय का माखौल बना दिया था। बर्खास्त जज महेंद्र सिंह ताराम अपनी नौकरी बचाने की फिराक में फिर याचिका लगा बैठा था, जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विनय जैन की पीठ ने उन्हें गंभीर पेशेवर कदाचार का दोषी पाया और कहा कि सर्विस से उनकी बर्खास्तगी बिल्कुल उचित है। जिन्होंने बिना आदेश लिखे 3 मामलों में आरोपी को बरी कर दिया और 2 मामलों में बिना आदेश पारित किए कार्यवाही ही स्थगित कर दी थी। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से इस रिपोर्ट को समझते हैं। मामला मध्य प्रदेश के एक सिविल जज महेंद्र सिंह ताराम का है। साल 2003 में महेंद्र सिंह ताराम मध्य प्रदेश में सिविल जज क्लास 2 ट्रेनी के तौर पर नियुक्त हुए थे। साल 2012 में जब वे मंडला जिले के तहसील निवास में तैनात थे, तब 4 दिसंबर 2012 को जिला जज निरीक्षण और सतर्कता ने एक आकस्मिक निरीक्षण किया। विजिलेंस ने इस निरीक्षण में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि महेंद्र सिंह तारम ने कम से कम 3 आपराधिक मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन इसके लिए कोई लिखित फैसला या आदेश दर्ज नहीं किए गए। इसके अलावा कई अन्य मामलों में उन्होंने सही तरीके से ऑर्डर शीट भी तैयार नहीं की थी। यह गंभीर कदाचार का मामला था। इसके बाद उनके खिलाफ एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया और विभागीय जांच शुरू हुई। 21 मार्च 2014 को जांच अधिकारी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में महेंद्र सिंह ताराम को गंभीर कदाचार का दोषी पाया। जांच में यह साफ भी हुआ कि बिना लिखित फैसला दिए और बिना ऑर्डर शीट तैयार किए मामलों को टालना न सिर्फ लापरवाही है, बल्कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। इस कदाचार के लिए उन्हें मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1966 के तहत सजा दी जा सकती थी। इसके बाद फुल कोर्ट की सिफारिश पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने महेंद्र सिंह तारम को उनकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन उनकी अपील फाइनली खारिज कर दी गई है। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रिट याचिका भी दायर की और अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी। हाल ही में 21 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन शामिल थे, उन्होंने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, जब हमने रिकॉर्ड देखा तो पाया कि सभी 5 आरोप सही हैं या साबित हुए। ये आरोप गंभीर कदाचार के हैं, जिसमें उन्होंने आपराधिक मामलों में बिना फैसला लिखे आरोपियों को बरी कर दिया, जो कि बहुत गंभीर प्रकृति का है। इसे माफ नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि महेंद्र सिंह तारम को अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका दिया गया था और उनकी सफाई पर विचार करने के बाद ही अनुशासनात्मक प्राधिकरण और फुल कोर्ट ने यह फैसला लिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा भी बहुत सीमित है। यह फैसला सीजेआई संजीव खन्ना के उस सख्त रवैये को भी दर्शाता है, जिसमें उन्होंने बार बार कहा है कि न्यायपालिका की
विश्वसनीयता और पारदर्शिता सर्वोपरि है। उनके नेतृत्व में हाईकोर्ट्स भी अब यह संदेश दे रहे हैं, कोई भी जज चाहे वो कितने बड़े पद पर हो, अगर गलत करता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। हालांकि इस फैसले के बाद भी कई लोग यह कह रहे हैं कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई हुई होती तो शायद जनता का न्यायपालिका पर भरोसा और गहरा हो जाता। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला भी हाल ही में चर्चा में रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा जो पहले दिल्ली हाईकोर्ट में थे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। इसके बाद उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया, क्योंकि उनके घर में नोटों की गड्डी बरामद हुई, जली हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भले ही उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेज दिया गया, उनके मूल कोर्ट में जहां पर बवाल भी हुआ, लेकिन वहां उनका तबादला तो हुआ है, पर उनसे अभी कोई जुडिशियल काम लिया नहीं जा रहा है। यह सीजेआई खन्ना का ऑर्डर है। जानकार इसे एक तरह की सजा मान रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सजा काफी है। कई लोगों का मानना है कि अगर इस मामले में भी सख्त एक्शन लिया गया होता तो यह जनता के बीच एक बड़ा संदेश जाता। फिर भी सीजेआई खन्ना के नेतृत्व में यह साफ है कि न्यायपालिका अब गलतियों को नजरअंदाज नहीं करेगी। अब सवाल यह है कि क्या यह पहला मामला है जिसमें किसी जज के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हुई है? जवाब है नहीं। हाल के वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां निचली अदालतों के जजों पर कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के भी कुछ जजों पर एक्शन हुआ है, लेकिन हाईकोर्ट के जजों पर कार्रवाई की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। हालांकि भारत के जो जज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आधिकारिक डेटा आसानी से उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स हैं या समाचारों के आधार पर यकीन करें तो पिछले 10 सालों में कम से कम 20 से 25 जजों के खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन की बात होती है वो की गई है। इनमें से कुछ को निलंबित किया गया है, कुछ को जबरन रिटायरमेंट दी गई है और कुछ मामलों में बर्खास्तगी भी हुई है और कईयों से जुडिशियल वर्क छीन लिया जाता है। साल 2023 में ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 महिला सिविल जजों को उनकी कथित असंतोषजनक परफॉर्मेंस के आधार पर बर्खास्त कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए दोनों जजों को बहाल कर दिया था। हालांकि कुल 6 जज ऐसे बर्खास्त हुए थे, लेकिन सबकी बहाली हो गई, ये जानकारी है। इन सभी मामलों से साफ है कि सीजेआई संजीव खन्ना इस वक्त अपने नेतृत्व में न्यायपालिका को एकदम दुरुस्त रखना चाहते हैं। लापरवाही या गलत व्यवहार बर्दाश्त करने के मूड में भी नजर नहीं आते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह ताजा फैसला और सीजेआई संजीव खन्ना का सख्त रवैया यह साफ करता है कि न्यायपालिका नॉर्मली अब अपनी गरिमा और विश्वसनीयता को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। यह एक ऐसा कदम है जो न सिर्फ जजों को अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए मजबूर करेगा, बल्कि आम जनता के बीच भी यह संदेश देगा कि कानून सबसे ऊपर है। हालांकि जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे मामलों में और सख्ती की जरूरत महसूस की जा रही है, लेकिन फिर भी यह साफ है कि सीजेआई खन्ना के नेतृत्व में न्यायपालिका एक नए और सख्त दौर की ओर बढ़ रही है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसे और फैसले देखने को मिलेंगे जो जनता का भरोसा और मजबूत करेंगे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही दमदार खबरों के लिए देश समाचार एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमारी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।